नमस्कार साथियों। प्रोबेबिलिटी सीरीज में हम लोगों ने 2 क्लास कर रखा है। आज हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में सीख लिया है। क्वाइंस और डाइस के स्पेशल केसेस कैसे डील करते हैं उनको सीख लिया है। आज की क्लास में हम लोग जो कार्ड्स के केसेस होते हैं और कलर बॉल के केसेस होते हैं, जनरल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के केसेस होते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज प्रोबेबिलिटी का क्लास नंबर 3 है और इसमें हमारा लगभग सारा का सारा प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगा। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने जब क्वाइन को, डाइस को पढ़ा या बेसिक प्रोबेबिलिटी को पढ़ा तो वहां पे मैंने आपको सिखाया कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे हम लोग निकालते हैं। ऐसे ही जो हमारा कार्ड का केस है, कलर बॉल का केस है, इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसको पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस ही निकालना जरूरी है। जब आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालना आ जाता है तो फेवरेबल केसेस भी निकालना आ जाता है। जैसे मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट है, वह डेट पर जा रहा है। पैंट और शर्ट के कितने अलग अलग जोड़े हैं जिनके वह साथ तैयार हो सकता है। मतलब कितने अलग अलग तरीके से वो तैयार हो सकता है, कितने अलग अलग तरीके से चीजों को अरेंज कर सकते हैं, यही हमको यहां पर सीखना है। वही हमारा टोटल केस बनेगा। अगर मान लो हमारे पास में 3 पैंट है और 2 शर्ट है। अगर मैं पैंट की बात करूं तो पैंट हमारा 1 हो गया, पैंट हमारा 2 हो गया, पैंट हमारा 3 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग शर्ट की बात करेंगे तो शर्ट हमारा 1 हो गया, शर्ट हमारा 2 हो गया। अगर हमको ये देखना है कि टोटल केसेस कितने बनेंगे तो हमने डाइस में, क्वाइन में ये चीज समझाई थी कि भाई पैंट 1 के साथ शर्ट 1 और शर्ट 2 पहन सकता है, पैंट 2 के साथ शर्ट 1 शर्ट 2 पहन सकता है, पैंट 3 के साथ शर्ट 1 शर्ट 2 पहन सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक केस P1S1 हो जाएगा, एक केस P1S2 हो जाएगा, एक P2S1 हो जाएगा, एक P2S2 हो जाएगा, एक P3S1 हो जाएगा और एक P3S2 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो टोटल कितने केस मिलेंगे? 6 केस मिलेंगे। कैसे? यहां पर 3 केस हैं और यहां पर 2 केस हैं और इन दोनों केसेस को क्या कर दोगे? आपस में गुणा कर दोगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कई सारी चीजों को हमको अरेंज करना है, अगर मान लो पहली चीज को अरेंज करने के N1 तरीके हैं, दूसरी वाली चीज को अरेंज करने के N2 तरीके हैं, तीसरी वाली चीज को अरेंज करने के N3 तरीके हैं, तो सभी चीजों को एक साथ अरेंज करने के कितने सारे तरीके होंगे? ऐसे बस इन सभी का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से चीजों को अरेंज किया जा सकता है, ये हमारा केस बन जाएगा। तो इस केस में पैंट हमारे 3 है, शर्ट हमारे 2 हैं, तो पैंट को 3 तरीके से और शर्ट को 2 तरीके से और दोनों को मिला के 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इस तरीके से इनके सेट्स बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ वेज बनाए जा सकते हैं। मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है, कहां पर हमारा कॉम्बिनेशन मतलब 2 के साथ में बनना है, कहां पर हमको 3 को आपस में ही अरेंज करना है, अभी उसको भी देखेंगे क्या है। अर्थ के साथ या बिना अर्थ के 4 शब्दों की संख्या ज्ञात करें जो रोज शब्द के अक्षरों से बन सकते हैं, जहां अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ये प्रॉपर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। कभी भी अगर हमको चीजों को व्यवस्थित करना हो, क्रम में व्यवस्थित करना हो, नंबरिंग में व्यवस्थित करना हो, लेफ्ट राइट ऐसे व्यवस्थित करना हो, इसमें आपके वर्ड्स वाले केसेस बनेंगे, इसमें आपके नंबर वाले केसेस बनेंगे। जैसे हमारे नंबर होते हैं 10, 12, 13, 1000, 2000, 3000, ये जो नंबर्स होते हैं, चाहे नंबर्स को अरेंज करना है, चाहे लेटर्स को अरेंज करना है, चाहे लोगों को क्रम में बिठाना है, ऐसे केसेस में जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका लगेगा। जैसे अगर हमको 4 लेटर दिए हुए हैं और अगर इनको अरेंज करना है तो हमेशा क्या करो, चाहे आप ऐसे नंबर लिख लो 1 2 3 4, या आप यहां पे इस तरीके से 4 ब्लॉक बना लो 1 2 3 4। अब देखो, आपको बस ये देखना है कि जो पहली पोजीशन पे नंबर है इसको कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं पहले इस वाले को व्यवस्थित करने के। इसी तरीके से इसको व्यवस्थित करने के कितने तरीके हैं, इसको व्यवस्थित करने के कितने तरीके हैं, इसको व्यवस्थित करने के कितने तरीके हैं। हमेशा इसमें चाहे आप लेफ्ट से चलो चाहे राइट से चलो, चलने को आप कहीं से भी चल सकते हो, लेकिन वही बात है, चीजों को हमको आसान रखना है, कठिन नहीं करना है। अब ये जो चलने का मतलब ये क्या है, जैसे अभी हमारे पास में क्या है, 4 लेटर्स हैं ROSC। अगर इन लेटर्स को हमको यहां पे लिखना है, भाई जैसे हमारा ये है, आप देखो क्या लिखा हुआ है, रोज लिखा हुआ है, तो हम रोज भी लिख सकते हैं, हम ओस और आर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो पहला पोजीशन है इस पे हमारा आर भी आ सकता है, हमारा ओ भी आ सकता है, हमारा एस भी आ सकता है, हमारा ई भी आ सकता है। अब देखो यहां पर हम कितने लेटर्स डाल सकते हैं? 4 लेटर्स डाल सकते हैं, कोई भी एक लेटर उठा के यहां पर डाल सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर हमने आर यहां पर डाल दिया, हमने क्या कर दिया, आर यहां पर डाल दिया,
तो अब बाकी बचे हुए 3 लेटर्स में हमारे पास में क्या है कि इस नंबर में अब हमारे पास में OSE, यही 3 तो बचे भाई। एक तो हम यहां पर ऑलरेडी फिल कर चुके, अगर एक ऑलरेडी फिल कर चुके तो अब हमारे पास में कितने लेटर्स बचे? 3 लेटर्स बचे। अब एक लेटर को फिल करने के बाद में अगर हम अगले पे जाएंगे तो हमारे पास में कितने ऑप्शन बचेंगे? 3 ऑप्शन बचेंगे। फिर अगर इसको भी फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया, तो अब हमारे पास में कितने नंबर ऑफ कितने लेटर्स बचे? 2 लेटर्स बचे। तो दोनों में से कोई भी एक लेटर यहां पे डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे अब अगर 3, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां डाल चुके, हमारे पास कितना लेटर बचा? बस एक ही लेटर बचा। तो यहां पे एक में से वही जो बचा है वही आ जाएगा। कौन सा आएगा उससे मतलब नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पहला वाला बक्सा है इसको भरने के 4 तरीके, दूसरा वाला बक्सा इसको भरने के 3 तरीके, तीसरा वाला बक्सा इसको भरने के 2 तरीके, और पहला लास्ट वाला जो बक्सा बचा है इसको भरने के 1 तरीके। उल्टा भी करोगे तो 4 यहां, 3 यहां, 2 यहां, 1 यहां, किसी भी क्रम में कर सकते हो। यहां से स्टार्ट करोगे तो 4 3 2 1 ऐसे कर सकते हो। लेकिन आएगा यही कि 1 में 4, 1 में 3, 1 में 2, 1 में 1। और नंबर ऑफ वेज का मैंने क्या तरीका बताया? जब इन सबको आपस में गुणा कर दोगे, 4 3 2 1, तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 3 2 1 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल 4 3 12 दूना 24। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको एक बात को हमेशा याद रखना है, अगर हमारे पास में n चीजें हैं और इनको हमको क्या करना है? अरेंज करना है। कैसे? क्रम में, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इसी तरीके से होंगे। क्या होगा? n, n-1, n-2, इसी तरीके से चलता रहेगा। कहां तक जाएगा? 1 तक। और इसी का जो मान होता है ना वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इसीलिए जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं ना तो वहां पर बोला जाता है कि अगर n चीजों को अरेंज करना है तो n चीजों को क्रम में अरेंज करना है। क्रम में मतलब नंबरिंग बड़ा जरूरी है, कौन पहले कौन बाद में, पोजीशन की बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक होता है अरेंजमेंट और एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया, जैसे मेरी बात को ध्यान से समझो, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन 1 बनेगा। लेकिन अगर 1 और 2 को अगर क्रम में व्यवस्थित करना है तो क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 1 2 और 2 1, ये हमारा हो गया ऑर्डर कि किस क्रम में रख रहे हैं, पहले किसको रख रहे हैं, बाद में किसको रख रहे हैं। यहां पर हमको क्रम से मतलब नहीं है, 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। समूह में भाई 2 लोग हो गए, एक राम हो गया, एक श्याम हो गया, तो समूह में 2 हो गए, बात खत्म। अब उनके ऑर्डर से मतलब नहीं है कि भाई समूह का मतलब यह है कि हमने बोला 2, आपकी टीम में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन कौन है? एक राम एक श्याम है। टीम में मतलब क्रम में नहीं, कौन पहले कौन बाद में नहीं। लेकिन अगर हम कहीं खड़ा कर रहे हैं, लाइन में खड़ा कर रहे हैं राम और श्याम को, तो पहली पोजीशन पे राम है या पहली पोजीशन पे श्याम है, इसकी हमको जरूरत पड़ सकती है। तो 2 बातें हैं, इसको आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे धीरे धीरे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि कहां पे हमको क्रम की जरूरत होगी और कहां पर हमको टीम की जरूरत होगी। टीम का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन और क्रम का मतलब हो गया अरेंजमेंट या परमुटेशन भी इसको बोलते हैं। तो n चीजों को अरेंज करने का कितने तरीके होते हैं? n फैक्टोरियल तरीके होते हैं। उसी तरीके से 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। देखो कह रहा है अंकों के दोहराव के बिना 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हमारे पास में ऑप्शन कितने हैं? 5। लेकिन कह रहा है कि इसमें से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगर 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं ये हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे? ध्यान से हम समझो, वही तरीका है भाई। अगर हमारा 2 अंक है तो पहली पोजीशन पे कोई अंक आएगा और दूसरी पोजीशन पे कोई अंक आएगा। अब पहली पोजीशन में इनमें से कौन सा अंक आएगा? कोई भी आ सकता है भाई, 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है। तो यहां पर भरने के कितने तरीके हो गए? 5। अब 5 में से 1 भर गया तो कितने बचे? 4। तो यहां पर भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4। तो 5 गुणे 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 गुणे 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। अब देखो अगर हमारे पास में n चीजें हैं और इनमें से हमको क्या करना है? r चीजों को अरेंज करना है। n में से कितनी चीजों को अरेंज करना है? r चीजों को अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ जो वेज होते हैं ना वो होते हैं NPR, इसी को बोलते हैं परमुटेशन, NPR। और इसको आपको कैसे समझना है, मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे अगर हमारा 5C2 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 5 4, मतलब अगर 2 लिखा है तो इसको 2 बार घटाना है। अगर मान लो 5C3 लिखा है तो ऐसे ही लिखोगे 5 4 3। नीचे जितना नंबर लिखा होगा उसको उतनी बार घटाना है। बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक।
तो यहां पर अगर n में से r चीजों को अरेंज करना है तो npr, जैसे यहां 5 में से 2 चीज को अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा 5p2, और 5p2 का मतलब क्या हो गया 5 गुणे 4, और 5 गुणे 4 का मतलब कितना हो जाएगा 20। उम्मीद करते हैं कि बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अच्छा, मान लो इसी में मैं एक लेटर और बढ़ा देता, 0 1 2 3 4 5, और अब मैं यही बात बोलता, क्या बात बोलता, इस केस के लिए अगर यही सवाल कर देता तो क्या होता, इस केस के लिए भी यही सवाल कर देता और मैं क्या बोलता, मुझे 2 अंकों की ही संख्या चाहिए। तो यहां पर एक लोचा हो जाता है, एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती, कि जो पहला बॉक्स है इसमें 0 नहीं भर सकते। अगर पहले बॉक्स में आपने 0 भर दिया, जैसे अगर मैंने लिखा 0 5, तो क्या ये मेरी 2 अंकों की संख्या है? नहीं, ये हमारी सिर्फ 1 अंक की संख्या है। 0 5 या 5 दोनों हमारा 5 ही होता है, इसको 2 अंक की संख्या नहीं बोलते। 2 अंक की संख्या के लिए पहला नंबर 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा। तो अगर ऐसा केस बनेगा तो पहले को भरने के कितने तरीके हो गए, 0 के अलावा हमारे पास में कितने ऑप्शन बचे, 5 ऑप्शन बचे। अब हमारे पास में टोटल कितने थे, 6 थे, 6 में से कितना भर गया, 1 भर गया, तो कितने बचे 5। अब अगले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। अब ऐसे केसेस में अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अगर मान लो कोई बच्चा क्या करे, 6 में से 2 को अरेंज करना है तो 6p2, तो क्या आ जाएगा 6 गुणे 5 30 आ जाएगा, और यहीं पर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं कि अपने दिमाग को घर पे छोड़ के आना है, अपने दिमाग को साथ में रखना है, चीजों को समझना है कि कहां पर हमको फॉर्मूला लगाना है और कहां पर फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना है। तो कभी अगर नंबर्स की बात करेगा और उसमें नंबर्स में पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की कंडीशन हमारी क्या है। अगर हमको बोलेगा संख्या बनानी है तो संख्या में पहला अंक 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो, कह रहा 12 व्यक्ति एक कमरे में मिलते हैं और प्रत्येक अन्य सभी के साथ हाथ मिलाता है, हम हाथ मिलाने की संख्या कैसे निर्धारित करेंगे? भाई कितनी बार हाथ मिलाया गया ये हमको कैसे मालूम चलेगा? कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। अब अभी तक हमने पीछे केस में जो बात की है वह है हमारा अरेंजमेंट, क्रम में व्यवस्थित करना। अब यहां पर हाथ मिलाते हैं तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर मान लो एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, 2 आदमी, एक पहला एक दूसरा। अगर पहले ने दूसरे से हाथ मिलाया तो भाई ऑटोमेटिक दूसरे ने पहले से हाथ मिलाया। जैसे एक हम है और एक आप है, तो अगर हम और आप हाथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने आपसे हाथ मिलाया और आपने हमसे हाथ मिलाया, तो क्या ये 2 बार हुआ? नहीं, एक ही बार हुआ। ये हमारा क्या है, समूह बनना है, टीम बनना है, ग्रुपिंग हो रही है। तो जहां पर टीम की बात करेगा वहां पर हमारा क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। तो भाई 12 लोग में से हर आदमी को हाथ मिलाना है, मतलब हर आदमी को हर एक आदमी से हाथ मिलाना है। तो कितनी बार हाथ मिलेगा भाई, अगर 12 लोग हैं तो 2 के कॉम्बिनेशन से हमारा हाथ मिलेगा। कोई भी 2 आदमी मिलेंगे तो हमारा हाथ एक बार हाथ मिल जाएगा। तो 12 में हमको क्या करना भाई, 1 2 3 ऐसे कितने लोग हैं, 12। तो हमको 1 2 भी चाहिए, 1 3 भी चाहिए, 1 4 भी चाहिए, 1 5 भी चाहिए। ऐसे बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमको यह मालूम है कि 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए। और जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ना वो ऐसे बनता है, 12 में से 2 के कॉम्बिनेशन को 12c2 लिखते हैं ऐसे। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे P2 वाला केस बताया था वैसे ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 12 गुणे 11। लेकिन एक केस और है, इसमें क्या है कि नीचे भी आएगा, ऊपर हमारा घटता है, नीचे हमारा बढ़ता है। नीचे कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। ऊपर 2 बार घटा है तो नीचे 2 बार बढ़ेगा। अगर मान लो ऐसे होता 10c4, तो ये हमारा होता 10 9 8 7। भाई 4 लिखा है तो ऊपर 4 बार घटेगा, मतलब 4 अंक ऊपर आएंगे। और इसी तरीके से 4 नंबर नीचे, कहां से स्टार्ट करके, 1 से। 1 2 3 4। मैं आपको फॉर्मूला नहीं सिखाने जा रहा हूं, वो फॉर्मूला वेस्ट है, आपके एग्जाम में कोई यूज नहीं है। एनपीआर एनसीआर के फॉर्मूले जब हम 10वीं 12वीं में पढ़ते थे तो वो फॉर्मूले हम लगाते थे। अब यहाँ पे फॉर्मूले की नीड नहीं है, आपको शॉर्ट मेथड सीखना है कि कैसे आप जल्दी से कैलकुलेट करो। फॉर्मूले की आपको यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या है। जो तरीका बता रहा हूं वो बस आप ध्यान से देखो, ठीक। चलो, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 12 व्यक्ति हैं तो 12c2। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 छके 66। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो, कह रहा है 7 बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं, इन बिंदुओं को युग्मित करने पर कितनी जीवा खींची जा सकती है। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है सवाल में, अगर मान लो हमारा सर्कल है, सर्कल है, तो सर्कल में अगर मान लो हमारे पास में क्या है कि पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स है, 7 पॉइंट है, ऐसे 7 पॉइंट है।
तो कह रहे हैं इन पॉइंट्स का यूज करके कितनी सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो जीवा कैसे खींचेंगे? अच्छा देखो, ये पहला पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से मिलाया तो एक जीवा मिलेगी। अब पहले को दूसरे से मिलाओ और दूसरे को पहले से मिलाओ तो क्या मिल रही है? एक ही जीवा मिल रही। मतलब हमको क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन बनाना है। तो भाई कैसे मिलेगी? पहले को दूसरे से मिलाओ, तीसरे से मिलाओ, चौथे से मिलाओ, पांचवें से मिलाओ, छठे से मिलाओ, सातवें से मिलाओ, इसी तरीके इसको इससे मिलाओ, 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 सब हमारी क्या बननी? जीवा। तो हमको क्या करने? दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने, किन्हीं दो को मिलाने से हमारी क्या बनती? जीवा। तो 7 है तो 7 में से 2 पॉइंट को मिलाओगे तो 7c2। 7c2 क्या हो जाएगा? 7 × 6 अपॉन 1 × 2। 7 छंग 42/2 करोगे कितना आ जाएगा? 21। 21 हमारी जीवाएं बन जाएंगी। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो टोटल केसेस कैसे निकालने हैं। अच्छा यहीं पर एक चीज और मैं सिखाता हूं कि अगर मान लो हमारा सर्कल है, अगर सर्कल में हमको पॉइंट्स को क्रम में व्यवस्थित करना है, मान लो यही हमको दिया होता 7 पॉइंट है, अगर इनको हमको क्रम में व्यवस्थित करना है सर्कल में, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? भाई एक तो हमारा नंबर ऑफ वेज हो गया कि हम ऐसे, यहां से क्या होता है ना कि ये लेफ्ट है ये राइट है, मालूम है कि ये लेफ्ट है ये राइट है, तो रैंकिंग हमको मालूम है कि इधर से स्टार्ट करेंगे इधर, इधर से स्टार्ट करेंगे इधर, हम रेस्पेक्टिव पोजीशन मालूम है। सर्कल में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि हमको ये नहीं मालूम है कि इसमें पहला कौन है। मालूम है पहला कौन है? अगर पहला कौन है ये नहीं मालूम है तो हमको इनमें से किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे अगर इस पॉइंट को फिक्स कर दिया तब हमको मालूम चलेगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा है, छठा, ये सातवां, ये आठवां है, तब मालूम चलेगा। तो अगर हमारे पास में n पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं, तो अरेंजमेंट के कितने तरीके होते हैं? कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं? अरेंज करना, क्रम में व्यवस्थित करना हमेशा n-1 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि ये जो 1 है ना, मतलब एक पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उसको एक कम कर देंगे। भाई एक को फिक्स कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में सबको देख रहे हैं, तो हमारे पास में जितने भी पॉइंट्स हैं वो कम हो गए, एक कम हो गया। तो सर्कल में नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं? n-1 हो जाते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, एक बार एनटीपीसी के एग्जाम में इस पे एक सवाल पूछा हुआ था। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाती है। यह कितने तरीके से किया जा सकता है? इनमें से कितनी समितियों में 1 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल होंगी? देखो हमारे पास में कई सारे लोग होंगे और अगर उनमें से हम कुछ लोगों का चयन करें तो उसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई हमारे इतने आदमी, इतने औरत, इतने बच्चे हो सकते हैं। तो कैसे? हमेशा आदमी आदमी में से चुने जाएंगे, औरत औरत में से चुनी जाएंगी और बच्चे बच्चों में से चुने जाएंगे। और नंबर ऑफ वेज के लिए हमेशा क्या करोगे? अगर या आएगा और या आएगा तो नंबर ऑफ वेज में क्या करोगे? प्लस करोगे। अगर एंड आएगा तो क्या करोगे? गुणा करोगे। बस यही बात याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी में भी मैंने पीछे केसेस में बताया था, और के लिए प्लस और एंड के लिए गुणा। तो अब जैसे यहां पर क्या है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं और 3 व्यक्तियों का समिति बनाना है, मतलब 3 लोगों का एक टीम बनाना है। तो कह रहा है कि जो टीम होनी चाहिए उसमें हमारा एक आदमी होना चाहिए और 2 महिला होना चाहिए। तो जो एक आदमी का चुनाव होगा वो किस में से होगा? 2 में से किसी एक को चुनना है हमको। तो 2 में से एक को चुनने के कितने तरीके होंगे? चूज करने के तरीके C1। चूज करने का मतलब वही है, टीम बनाना, कॉम्बिनेशन चाहिए। और का मतलब क्या हो गया? गुणा हो गया। और 2 महिलाएं चाहिए, तो 3 में से 2 महिलाओं को चूज करने के कितने तरीके? 3C2। अब 2C1 हो जाएगा 2, बस एक ही बार लिखना है। 3C2 हो जाएगा 3 × 2 अपॉन 1 × 2। ये 2 से 2 कट जाएगा। एक बात और याद रखना कि आपका जो NCR होता है वो NCn-R के बराबर भी होता है। तो यहां पर जो 3C2 है, ये वाला जो नंबर है, ये 3 में से 2 घटा दोगे तो 3C1 के भी बराबर होगा, 3C1 के भी बराबर होगा। ये भी बात याद रखो, NC0 1 के बराबर होता है, NC0 NCn के बराबर होता है। देखो NC0 इसमें से इसको घटा दो, NCn के बराबर होगा और इसका मान 1 के बराबर होता है। NC1 या NCn-1 ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 1 के बराबर हो जाएंगे। यहां 1 लिखो या इसमें से इसको घटा के लिख दो, दोनों किसके बराबर? सॉरी, ये n के बराबर हो जाएगा। NC1 n के बराबर। ठीक, तो ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये भी सवालों में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2। यहां पर कितना आ जाएगा? 3। 2 × 3 करोगे कितने आ जाएंगे? 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये समिति को गठित कर सकते हैं।
तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के तरीके हो रहे हैं। आप देखोगे इन्हीं का हम यूज करेंगे केसेस निकालने के लिए, चाहे हमारा कार्ड का केस आएगा, चाहे हमारा कलर बॉल का केस आएगा, कुछ ऐसे ही केसेस वहां पर बनेंगे, चाहे हमारा जनरल केसेस आएगा। अब सबसे पहले हम लोग कार्ड्स के बारे में जानेंगे। अब देखो जो लोग को कार्ड्स के बारे में मालूम है उनके लिए कार्ड्स के जो सवाल होंगे वो थोड़े ज्यादा आसान होंगे, और जिनको कार्ड्स के बारे में नहीं मालूम है उनके लिए यही सवाल थोड़े से ज्यादा कठिन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 52 तरीके के कार्ड्स होते हैं, और इन 52 तरीके के कार्ड्स को समझना बड़ा जरूरी है कि ये 52 तरीके के कार्ड्स कैसे हैं। तो जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है देख लो। ये 52 जो कार्ड्स होते हैं ना, इसमें हमारा हर एक कार्ड यूनिक होता है, मतलब 52 कार्ड के 52 कार्ड यूनिक होते हैं, लेकिन उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। क्या सिमिलरिटी होती है? जैसे 26 आपके काले होते हैं और 26 आपके लाल होते हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये हमारे 13 कार्ड्स हैं। 13 कार्ड्स में ये जो आइकन बना हुआ है, जो चिन्ह बना हुआ है, ये एक जैसा है। इसको हम लोग बोलते हैं पान, या इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। इसी तरीके से यहां पर ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमंड, हिंदी में बोलते हैं ईंट। इसी तरीके से ये है स्पेड, हिंदी में बोलते हैं हुकुम। ये चिड़ी या क्लब। तो 13 पत्ते आपके इसके, 13 पत्ते आपके इसके, 13 पत्ते आपके इसके, 13 पत्ते आपके इसके। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इस तरफ जो कार्ड्स हैं इनमें क्या है? चेहरे बने हुए हैं, चेहरे बने हुए हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ये जो के है ये रिप्रेजेंट करता है किंग को। किंग मींस के, या के मींस किंग, हिंदी में राजा। क्यू मींस क्वीन, रानी। जे मींस जैक, हिंदी में बोलते हैं गुलाम। तो इन सभी पे फेस बने हुए हैं, तो इनको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। और ये नंबरिंग है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी की सारी नंबरिंग लिखी हुई है। तो यहां पर 13 नंबर होते हैं। नंबर में स्टार्ट होता है 2 से लेकर 10 तक पे तो नंबर लिखे होते हैं। इसके बाद में जो 11वां होता है उसको जैक, जो 12वां होता है उसको क्वीन, और जो 13वां होता है उसको किंग, और जो पहला होता है उसको बोलते हैं एस। और ये 2 तरीके से आता है, कभी कभी ये सबसे बड़ा बन जाता है और कभी कभी ये सबसे छोटा बन जाता है। पहला पोजीशन अगर एस कहें, एस की तरीके ट्रीट करें तो उसको किंग, मतलब किंग से भी बड़ा रखते हैं कई सारे गेम्स में, और कई सारे गेम्स में सबसे छोटा रखते हो। तो गेम की बात है, हमको गेम से कोई मतलब नहीं है, हमको नंबरिंग से मतलब है। तो 13 नंबर हो गए, 4 तरीके के कार्ड हो गए, आधे काले और आधे लाल हो गए। तो इनको अगर मैं समराइज करूं तो देखो, आपके सबसे पहले हुकुम के 13 कार्ड हो जाएंगे। ये देखो 13 कार्ड हैं सारे के सारे। फिर इसी तरीके से आपके क्लब, चिड़ी के 13 कार्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके डायमंड मींस ईंट के 13 कार्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका आखिरी है पान, हार्ट, इसके भी 13 कार्ड हो जाएंगे। और अगर मैं सारे कार्ड में जो मेन मेन चीजें होती हैं उसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपका फेस कार्ड पूछा जाता है। फेस कार्ड में 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं सारे कार्ड्स की नंबरिंग को करूं या सारे कार्ड्स को नंबर्स में लिखूं तो टोटल आपके होते हैं 52 कार्ड्स, और इसमें से 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। ये जो 26 काले और 26 लाल हैं, इनमें सॉरी जो 52 कार्ड है इसमें अभी मैंने बताया फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। और इसमें जो स्पेड कार्ड होते हैं ये 13 होते हैं, क्लब कार्ड 13 होते हैं, हार्ट कार्ड 13 होते हैं, और डायमंड कार्ड भी कितने होते हैं? 13 ही होते हैं। अगर हर नंबर को देखोगे तो ए के हमारे 4 कार्ड होंगे, 2 के हमारे 4 कार्ड होंगे, 3 के हमारे 4 कार्ड होंगे, इसी तरीके से 10 के हमारे 4 कार्ड होंगे, इसी तरीके से जैक के हमारे 4 कार्ड होंगे, क्वीन के हमारे 4 कार्ड होंगे, किंग के हमारे 4 कार्ड। तो ये हमारे कार्ड्स को अलग अलग लेवल पर देखना है। अब इसमें क्या है कि 2 तरीके से बोलते हैं, एक हमारा नंबरिंग हो गया और एक हमारा टाइप हो गया। एक हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया, और एक हमारा क्या हो गया? टाइप हो गया। तो अगर आप देखोगे तो नंबर में हमारे 13 नंबर है और टाइप में हमारे कितने हैं? 4। तो 13 गुणे 4 टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 52 कार्ड्स हो गए। नंबर में मतलब 1, इक्का, 2, 3, 4, 5, जैक, किंग, क्वीन। टाइप में हमारा वही स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब, 4 कार्ड हो गए। तो कभी कभी ऐसा बोला जाएगा कि एस का डायमंड, एस का डायमंड, तो एस और डायमंड, एस का डायमंड। तो अगर इनमें से एक और इनमें से एक लिया जाए तो वो यूनिक कार्ड बन जाएगा। जैसे ध्यान से मेरी बात को समझना। अब जैसे हमारे क्या है? सारे यूनिक कार्ड हैं, हर यूनिक कार्ड को भी समझ लो। जैसे हमारा क्या है? 2 का स्पेड, स्पेड है नंबर 2 है, ये एस है स्पेड का। ये देखो किंग है हमारा डायमंड का, क्वीन है हमारा डायमंड का, जैक है हमारा हार्ट का,
यहाँ पे हाँ जैक है हमारा हार्ट का, इसी तरीके से हमारा 10 है क्लब का। तो अगर नंबर को भी और टाइप को भी फिक्स करेगा तो हमारा यूनिक कार्ड बनेगा। बात को समझ पा रहे हो? अब देखो कार्ड्स में सवाल किस तरीके से आएंगे, जो मैंने आपको बेसिक इसके बारे में बताया, सारा का सारा जब सवाल बनेगा ना तो यही सारे के सारे टर्म्स आपको यूज होंगे। एक ब्लैक कार्ड यूज होगा, एक रेड कार्ड यूज होगा, फेस कार्ड यूज होगा, स्पेड कार्ड यूज होगा, क्लब कार्ड यूज होगा, हार्ट कार्ड यूज होगा, डायमंड कार्ड यूज होगा, या फिर वो और यूनिक पे जाएगा, एस का डायमंड, स्पेड का एस, हार्ट का क्वीन, तो उसको हम लोग यूनिक कार्ड बोलेंगे। ठीक, अब देखो इस पे सवाल कैसे आएगा। सबसे पहला सवाल आपका बनेगा कि एक कार्ड 52 कार्ड के में से, भाई देखो इसमें हमेशा केस बनेगा कि कार्ड निकालेंगे, कार्ड में एक कार्ड निकाल सकते हैं, दो कार्ड निकाल सकते हैं, तीन कार्ड निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं ज्यादातर एग्जाम में एक कार्ड या दो कार्ड का क्वेश्चन बनता है, तीन कार्ड के बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आप एक कार्ड निकालेगा तो भी आंसर निकालोगे, दो कार्ड निकालेगा तो भी आंसर निकालोगे, तीन कार्ड निकालेगा तो भी आंसर निकालोगे। तीन कार्ड के बाद अगर कार्ड निकालता है ना तो नंबर ऑफ वेज बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिनको कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वो बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, उनके लिए कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी, इसलिए वो ज्यादातर एग्जाम में सवाल नहीं आते। कह रहा 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, तो कह रहा वो ब्लैक कार्ड हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो अगर 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है तो 52 कार्ड में से एक कार्ड को चूज करने के कितने तरीके हो गए, 52C2, तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 52C2 हो जाएंगे। सॉरी 52 में से एक कार्ड चूज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 52C1, 2 नहीं 52C1, माय मिस्टेक, 52C1। ये हम प्रोबेबिलिटी निकालने हैं कि हमारा ब्लैक कार्ड आ जाए, ब्लैक। ठीक, अब फेवरेबल केस कितने हैं, मैंने आपको बताया टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं, तो जो फेवरेबल कार्ड्स हो गए वो 26, मतलब 26 में से कोई एक कार्ड आ जाए। तो फेवरेबल केस कैसे निकलेगा, 26 में से कोई एक कार्ड आ जाए। और जब भी C1 लिखा हो ना तो C1 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 26 में से एक, NC1 मैंने बताया कितना हो जाएगा n, तो ये हो गया 26 और ये हो गया 52। एक कार्ड निकालना है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप 26/52 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 26/52 करोगे कितना आ जाएगा, 1/। अब देखो सवाल बड़ी फास्ट होंगे, एक बार अगर आप बेसिक चीज को अच्छे से समझ लेते हो ना तो सवाल में समय नहीं लगेगा, और जब सवाल में बेसिक सीखने जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा समय लगता है। कह रहा है ताश के पत्तों के एक पैकेट से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है, फेस कार्ड मिलने की संभावना क्या है। तो फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, 12, और टोटल कितने होते हैं, 52। कितना कार्ड निकालना, एक, तो फेवर में 52 में से एक, सॉरी 12 में से एक आ जाए, और टोटल 52 में से एक निकालना है। तो फिर से भाई 12 और बटे में कितना हो जाएगा, 52। हमेशा 4 से कटेगा, ऐसे नंबर में हमेशा 4 नीचे तो 4 से कटेगा, भाई 13 चौक 52 है, तो 13 तो प्राइम नंबर है, 4 से ही कटेगा, तो 4 से काटोगे 13 बार, 4 से काटोगे 3 बार, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3/13। ठीक, और सवाल करो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। कह रहा है कार्ड 52 कार्डों के एक अच्छी तरीके से फेरबदल पैक से निकाला जाता है, रानी या क्लब कार्ड प्राप्त करने की संभावना क्या है। अब देखो रानी बोला है, सिर्फ एक बोला है रानी, रानी में कितनी रानी होती है, 4 रानी होती हैं। और क्या कह रहा है, क्लब कार्ड, क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं, क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि इस क्लब में भी एक हमारी क्वीन होती है, मतलब 13 कार्ड ये हो गए, और इस एक 13 कार्ड में एक कार्ड ऐसा है कि जो क्वीन का भी है। तो अगर हमको टोटल कार्ड देखने होंगे तो 13 4 17 कार्ड नहीं होंगे, 13 कार्ड क्लब के हो गए, इसमें से एक क्वीन तो ऑलरेडी आ गया है, 3 क्वीन यहां पर हमारे और बच गए हैं, तो 13 ये और 3 ये, टोटल कितने हो जाएंगे, 16 कार्ड्स हो जाएंगे फेवर में। कह रहा भाई हमको रानी मिल जाए या क्लब कार्ड मिल जाए, यहां पर सीधे सीधे या का मतलब प्लस नहीं हो जाएगा। देखो ए यूनियन बी, भाई या और का मतलब होता है ए यूनियन बी। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो होता है ए प्लस बी, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, अगर उनमें कुछ कॉमन भी होता है तो क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को घटाते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्वीन और क्लब इनका कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों हो जाए, क्वीन भी हो जाए क्लब भी हो जाए, होता है। हाँ, एक कार्ड ऐसा मिलता है जब क्वीन भी होता है क्लब भी होता है। तो अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे, मतलब रानी या क्लब निकालोगे, तो रानी कितने हैं, 4, क्लब कितने हैं, 13,
और दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब रानी भी हो क्लब भी हो, कितने हैं? एक। तो 13 4 17 में से एक गया, क्या है? 16। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं आपको बताऊं, ये तरीका यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि सारी की सारी चीजें कनेक्टेड है। अभी तक हमने पीछे जितने भी केसेस पढ़े थे, चाहे वो क्वाइन का केस हो चाहे डाइस का केस हो, वहां पर सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। लेकिन अगर कार्ड्स की बात करेंगे तो कार्ड्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। तो यहां पर ऐसे केसेस बनाना इस तरीके से, और अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। अब फेवर में हमारे 16 कार्ड हैं, टोटल कितने कार्ड हैं? 52 कार्ड हैं। अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 16/52। वही करोगे 16C1/52C1, फिर से क्या आ जाएगा? 16/52, 4 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 13, तो 4/13 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलो। कह रहा है 52 कार्ड के डेक से एक काला कार्ड या 6 संख्या चुनने की। क्या कह रहा है? काला कार्ड या 6 संख्या चुनने की। तो फिर से अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 के कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। और अगर हम ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक के कितने कार्ड होते हैं? 26 कार्ड होते हैं। लेकिन इस 26 में 2 कार्ड ऐसे होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं? 6 वाले। भाई 6 में 2 लाल और 2 काले होंगे। भाई 6 में टोटल 4 कार्ड होंगे। डायमंड होगा, हार्ट होगा, ये दोनों रेड हो गए। स्पेड होगा, क्लब होगा, ये दोनों ब्लैक हो गए। तो जब हम ब्लैक की काउंटिंग करेंगे तो इसमें 2 6 तो हमारे मिल ही जाएंगे। टोटल कितने 6 हैं? 4 6 हैं, तो 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कितने बचेंगे? 2 और बच जाएंगे। तो टोटल हमारे फेवर में कितने कार्ड हो जाएंगे? 26 और 2 28, 28 कार्ड हमारे फेवर में हो जाएंगे। कह रहा भाई एक काला कार्ड आ जाए या 6 आ जाए, इसमें भी वही ए यूनियन बी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लेकिन अब धीरे धीरे आप बात को समझ जाओगे। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक कार्ड निकालना है, तो 28 में से एक आ जाए और टोटल 52 में से एक आ जाए, तो 28/52। फिर वही 4 से कटेगा 7 बार, 4 से कटेगा 13 बार, तो कितना आ जाएगा? 7/13। यहां पर ऐसे भी बोल सकता है काला कार्ड या 6 ना चुनने की संभावना। कह रहा है काला कार्ड भी ना हो, 6 भी ना हो, तो 52 में से ये 28 हटा दोगे, कितने बचेंगे? 24 बचेंगे। अगर यहीं पर बोलता ना होने की, ना चुनने की संभावना, तो ना चुनने के लिए 1 माइनस यही कितना आ जाएगा? 7/13, तो कितना आ जाएगा? 5/13, सॉरी 6/13। बात समझ में आ गया? चलो आगे। कह रहा है कार्ड ताश के पत्ते से एक अच्छी तरीके से फेरबदल डेक से तैयार किया जाता है। चिड़ी की रानी या पान का राजा मिलने की संभावना क्या है? देखो चिड़ी की रानी मतलब हमारा नंबर क्या है? क्वीन, और टाइप क्या है? चिड़ी, क्लब। तो मैंने बताया जब नंबर और क्लब को फिक्स करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो कितने कार्ड मिलेंगे? एक कार्ड मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि चिड़ी की रानी हमारे पास में सिर्फ एक ही होती है। चिड़ी की रानी हमारे पास में क्या होती है? सिर्फ एक होती है। दिखा देता हूं, देख लो भाई, कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास में सारे कार्ड हैं और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रानी की बात कर रहे हैं। तो रानी हमारी कहां पर आएंगी? यहां पर आएंगी। ये हमारी रानी है। कितनी रानी है? 4 रानी है। और चिड़ी का मतलब ये वाला हो गया। तो चिड़ी की रानी अगर आप देखोगे तो कितने कार्ड मिलेंगे? एक ही कार्ड मिलेगा। मतलब अगर टाइप और नंबर दोनों को फिक्स कर दिया तो हमारे पास में एक कार्ड मिलेगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है या पान का राजा। अगर हमने क्या कहा? राजा चाहिए और पान चाहिए। पान का मतलब क्या हो गया? हार्ट चाहिए। तो ये भी हमको कितना कार्ड मिलेगा? एक ही कार्ड मिलेगा। कह रहा है ये कार्ड आ जाए या ये कार्ड आ जाए, तो हमारे फेवर में कितने कार्ड हो गए? यहां पर एक कार्ड है और यहां पर एक कार्ड है, तो फेवर में कितने कार्ड हो गए? कॉमन कुछ है नहीं, तो फेवर में कितने कार्ड हो गए? 2 कार्ड हो गए। कह रहा है इनके मिलने की संभावना क्या है? एक कार्ड निकालना है। तो फेवर में 2 कार्ड है और टोटल कितने कार्ड हैं? तो 52 कार्ड हैं। तो 2/52, 2/52 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 से काट दोगे 1/26। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला सवाल देखो। कह रहा 52 ताश के पत्तों के एक अच्छी तरीके से फेरबदल पैक से यादृच्छिक रूप से कार्ड तैयार किया जाता है। आप देखोगे हर सवाल में यादृच्छिक रूप, रैंडम तरीके से बार बार बोलता है, तो बहुत सारे बच्चों को ये यादृच्छिक वर्ड का उनको लगता है कि कोई यूज होगा सवाल में। नहीं, कोई यूज नहीं है। अगर यादृच्छिक नहीं है, रैंडम नहीं है, तो फिर प्रोबेबिलिटी का केस नहीं बनेगा।
इसलिए सवाल में आपको यादृच्छिक रैंडम लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, रैंडम मान के चलोगे, और लिखा है तो भी रैंडम ही है। ठीक, कह रहा है ना तो लाल कार्ड और ना ही रानी मिलने की प्रायिकता क्या है। अब देखो क्या कह रहा है, रेड, रेड हमारे पास में कितने होते हैं 26, और क्वीन हमारी पास में कितने होते हैं 4। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो 26 है इसमें 2 क्वीन हमारे ऑलरेडी रहते हैं रेड। भैया जो हमारी 4 क्वीन है इसमें 2 रेड रहेंगे और 2 ब्लैक रहेंगे, तो ये जो 2 रेड हैं ये ऑलरेडी यहां 26 में है। अगर हमको फेवर में टोटल कार्ड देखने हैं, ये तो ऑलरेडी 26 में है, तो 2 कार्ड हमारे पास में और ब्लैक वाले, तो टोटल हमारे फेवर में कितने कार्ड हो जाएंगे 28 कार्ड हो जाएंगे। कह रहा है ना तो लाल कार्ड और ना रानी। अच्छा, कह रहा है ये ना मिले, कह रहा है ये भी ना मिले ये भी ना मिले, तो भैया ये भी ना मिले मतलब 26 ये भी हटा दो, 2 ये भी हटा दो, कितना हटा दो 28 हटा दो 52 में 28 हटा दोगे कितने बचेंगे 24 बचेंगे। तो कह रहा है ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, ये चाहिए। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 24 और बटे में कितना है 52, 4 से कटेगा कितनी बार 6 बार 13 बार, 6 बटे 13। या आप अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो, लाल कार्ड की प्रोबेबिलिटी और रानी की प्रोबेबिलिटी, तो कह रहा है ना आए तो 1 से घटा दो। मान लो अगर आप 28 बटे 52 निकाल लेते और कह रहा है ये ना आए तो 1 में से घटा दो, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 6 बटे 13 ही आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है काले रंग के राजाओं और रानियों को 52 ताश के पत्ते के डेक से निकाला जाता है। काले रंग के राजा और रानी, अच्छा काले रंग के टोटल किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, जिसमें से 2 हमारे ब्लैक होते हैं और 2 हमारे कैसे होते हैं रेड होते हैं। इसी तरीके से जो क्वीन हमारी होती है कितनी होती है 4 होती हैं, 2 हमारे ब्लैक होते हैं और 2 हमारे क्या होते हैं रेड होते हैं, और टोटल हमारे पास में कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं। तो कह रहा है कि भाई काले रंग के राजा और रानी को, काले रंग का राजा मतलब 2 कार्ड और काले रंग की रानी मतलब 2 कार्ड, टोटल कितने कार्ड हो गए 4 कार्ड। तो कह रहा है 52 में से 4 कार्ड हटा दिए, तो 52 में से 4 कार्ड हटा देंगे तो कितने कार्ड बच जाएंगे 48 कार्ड बच जाएंगे। फिर ये एक तरीके से कंडीशन लगा रहा है, तो जो कंडीशन लगाता जा रहा है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पूछना चाह रहा है। हमारे पास में इतने टोटल कार्ड बचे हैं, ये हमने हटा दिए, हटा दिए का मतलब हटा दिया, अभी हम ट्रायल नहीं कर रहे, अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ये कंडीशन बना रहे हैं। कह रहा है शेष मतलब इतने कार्ड बचे, अच्छी तरीके से फेरबदल किए गए कार्डों से एक कार्ड निकाला जाता है। मतलब अब हमारे पास में 48 केस हैं, 48 कार्ड हैं, इसको हम ऐसे फेरबदल करके फिर इसमें से एक कार्ड निकालना है। तो अब हमारे पास में टोटल फेवरेबल में कितने नंबर मिलेंगे, कितने कार्ड्स मिलेंगे 48 ही मिलेंगे। तो कह रहा है अगर अच्छी तरीके से फेरबदल किए गए कार्डों से एक कार्ड निकाला जाता है तो हुकुम कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अच्छा देखो, अगर हमारे पास में 52 कार्ड होते तो हमारे पास में इसमें से हुकुम कितने होते हैं 13 स्पेड होते हैं, हुकुम का मतलब स्पेड। अब देखो ये जो हमारे किंग थे 2 ब्लैक थे, इसमें भी तो एक हमारा स्पेड था और एक हमारा क्लब था। इसी तरीके से जो हमारे क्वीन के ब्लैक थे, एक हमारा स्पेड था और एक हमारा क्या था क्लब था, क्वीन स्पेड क्वीन क्लब, किंग स्पेड किंग क्लब। तो जब हमने ये 4 कार्ड हटाए थे तो एक स्पेड हमारा यहां, मतलब एक हुकुम हमारा यहां और एक हुकुम हमारा यहां पर हट गया था। कहने का मतलब यह है ये जब 48 कार्ड थे तो हुकुम तो हमारे 13 होते हैं, लेकिन इसमें से 2 हुकुम के कार्ड्स हमारे हटा दिए थे, तो 13 - 2 हमारे पास में 11 हुकुम के कार्ड, हुकुम का मतलब स्पेड के कार्ड बचे हुए। फेवरेबल केस भी तो चाहिए, फेवरेबल कितने हमारे पास में है, तो फेवर में कितने कार्ड बचे 11 कार्ड बचे। अब हमको कह रहा है हुकुम कार्ड करने की प्रायिकता क्या, एक ही कार्ड निकालना है, तो इस 11 में से एक आ जाए, प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 11 और बटे में 48, 11C1 बटे 48C1, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ये 11 या 48 है, 11 प्राइम नंबर है, 11 बटे 48 हमारा। और मैं आपको बताऊं कार्ड के केस में ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल हो गया, लेकिन आपने देखो कितना आसान तरीके से स्ट्रक्चर बना के मैंने यहां पर बनाया है ताकि आपको आसानी से आज कल परसों नरसों कभी भी समझ में आता रहे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 52 पत्तों के डेक से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब देखो एक पत्ते का केस मैंने समझा दिया, अब 2 पत्ते पे आते हैं। अगर 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो कह रहा है इन दोनों के इक्के होने की प्रायिकता क्या है। कह रहा है 2 कार्ड निकालने, दोनों इक्के हो जाए। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर 2 कार्ड निकालेंगे तो 52 में से 2 कार्ड को चूज करने के कितने तरीके होंगे 52C 2 तरीके हो जाएंगे। फेवरेबल केस देखना पड़ेगा।
अच्छा, इक्के कितने होते हैं? इक्के का मतलब एस। एस हमारा क्या है? नंबर। सारे नंबर के 4 कार्ड होते हैं। इक्की के 4 कार्ड, 2 के 4 कार्ड, 3 के 4 कार्ड, 4 के 4 कार्ड, 5 के 4 कार्ड, किंग के 4 कार्ड, क्वीन के 4 कार्ड, जैक के 4 कार्ड, सारे नंबर के 4 ही कार्ड होते हैं। तो कह रहा है हमारे फेवर में 4 कार्ड है, इसमें से 2 कार्ड आ जाए, तो 4 में से 2 कार्ड आ जाए, 4c2। और अगर 4c2 अपॉन 50c2 लिखा हुआ है, अब देखो आपको मालूम है ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2। इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा 52 इंटू 51 बटे में 1 इंटू 2। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे C2, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे C3, तो ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या है, कट जाएगा। तो ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख दो, 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 50। अब इससे काटोगे 13 बार जाएगा, और इससे काटोगे 17 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 3 51, 17 1 17 5 22, 1/221। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो भी यही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से आप सारे लोग समझ पाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। कह रहा है एक राजा और एक जैक खींचने की प्रायिकता क्या है। अब देखो हमारे पास में कह रहा है कि 2 कार्ड निकालने हैं, तो नीचे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल केस 52c2। ऊपर क्या आएगा? कह रहा है हमारे पास में एक राजा, मतलब क्या आ जाए, एक किंग आ जाए, और क्या आ जाए, एक हमारा जैक आ जाए। तो देखो किंग के लिए कितने कार्ड्स होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं, और जैक के लिए कितने कार्ड्स होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। अब कह रहा है कि एक राजा और एक जैक, तो क्या यहां पर हमको ऑर्डर की जरूरत है, पहले राजा है पहले जैक है? नहीं भाई, हम कार्ड खींच रहे हैं एक राजा एक जैक, मतलब कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, टीम की बात कर रहा है, एक राजा एक जैक। हमको ये नहीं कह रहा कि पहले नंबर पे राजा दूसरे नंबर पे जैक, या पहले नंबर पे जैक दूसरे नंबर पे राजा होना चाहिए, नहीं, कह रहा है एक जैक एक राजा हो जाए। तो क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन बनाना है, एंड लगा हुआ है। तो 4 में से एक को चूज करने के कितने तरीके हो गए भाई? एक राजा होना चाहिए भाई, 2 कार्ड चूज करने हैं, लेकिन एक राजा और एक हमारा क्या होना चाहिए, जैक होना चाहिए। तो एक राजा में से आना चाहिए, तो 4c1, और का मतलब गुणा एक जैक में से आना चाहिए, मतलब 4c1। तो यहां पर ये आ जाएगा 4c1 इंटू 4c1। 4c1 मतलब 4, 4c1 मतलब 4, और 52c2 का मतलब कितना हो जाएगा, 52 गुणे 51, और बटे में कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2। अब देखो ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 13 बार, 13 चौको 52 होता है। अब ये 2 हमारा कटेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 8, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन भी देखोगे तो ये आ जाएगा 13 1 13, 1 बचा 13 25 65, और 1 कितना आ जाएगा 66, 8/663। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन करते समय हमेशा ऑप्शन को देखते हुए चलो, भले छोटा कैलकुलेशन है फिर भी देखते हुए चलो, अगर समय बचता है तो बचा लो। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक, चलो और आगे बढ़ो। कह रहा है 52 पत्तों के एक पैकेट से 2 कार्ड निकाले जाते हैं, 2 पत्तों में से एक पत्ता लाल और एक पत्ता काला होने की प्रायिकता क्या है? जैसे एक राजा एक जैक की बात की थी, वैसे एक लाल और एक काला हो सकता है। तो लाल के लिए कितने पत्ते होते हैं? 26, 26 में से एक आ जाए, और का मतलब गुणा, काले में से 26 होते हैं, 26 में से एक आ जाए। टोटल 52 में से कितने कार्ड निकालने हैं? 2 कार्ड निकालने। तो ये हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, जो भी हम बात कर। आपको मालूम है 26c1 किसके बराबर, 26, 26c1 किसके बराबर, 26, 52c2 52 गुणे 51, और बटे में कितना आ जाएगा, 1 गुणे 2। अब देखो 26 दूना 52, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर 26 और नीचे 51। कुछ कटेगा, यहाँ पे 13 और 2 है, यहाँ पे 17 और 3 नहीं कटेगा, 26/51, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे, मतलब इसको चूज करने के कितने तरीके, इतने, इसको चूज करने के कितने तरीके, इतने। अगर दोनों को एक साथ चूज करना है, ए और बी, तो क्या लगा दोगे, गुणा। अगर ए या बी बोलेगा तो क्या लगा दोगे, प्लस। अगर यहीं पे बोलता या एक पत्ता लाल या एक पत्ता काला होने की प्रायिकता क्या है, भाई कार्ड निकालोगे तो 26 और 26 52, या तो लाल आएगा या तो काला आएगा, इसके अलावा कोई कार्ड आ नहीं सकता। तो 26 26 52, 52/52 खत्म। फेर बदल में कार्ड 3 का एक पैकेट गलती से गिरा दिया जाता है। तीन का एक पैकेट गलती से गिरा दिया था, भाई गड़बड़ी है, तो मौका है कि लापता कार्ड अलग अलग सूट का होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है इंग्लिश में, इन अ सफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड्स
3 hours accidentally dropped, यहां पे कॉमा नहीं लगाया है, इसी वजह से ऐसा हो। Then the chance that missing card should be of different suit, देखो ध्यान से समझो, कहना क्या चाह रहा है कि जैसे अगर हम ऐसे ऐसे कार्ड्स को फेरबदल कर रहे हैं तो गलती से उसमें से 3 कार्ड गिर गए और इन 3 कार्ड में कह रहा है कि जो कार्ड्स होने चाहिए वो डिफरेंट सूट के होने चाहिए। अभी जो वर्ड है ना सूट, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया स्पेड में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, क्लब में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, हार्ट में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, डायमंड में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। तो आप ऐसे समझो ये हमारा एक सूट है, ये हमारा एक सूट है, ये हमारा एक सूट है, ये हमारा एक सूट है। जो हमारे टाइप्स हैं इसी को हम लोग सूट भी बोलते हैं। 4 तरीके के हमारे कार्ड होते हैं, तो ये 4 सूट होते हैं। तो कह रहा है कि 3 कार्ड गिरा है, ध्यान से मेरी बात को समझना, 3 कार्ड गिरा है। कह रहा है ये जो तीनों कार्ड होने चाहिए ना वो अलग अलग सूट के होने चाहिए। कहने का मतलब अगर एक इसका है तो दूसरा इसका होना चाहिए, तीसरा इसका होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक इसका हो, एक इसका हो, एक इसका हो, मतलब इनमें से कोई भी 3 होने चाहिए लेकिन वो अलग अलग होने चाहिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैं आपको बताऊं, आप ऐसे समझ सकते हो कि सबको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। भाई स्पेड है, क्लब है, हार्ट है, डायमंड है, तो मैंने स्पेड को नंबर 1 दे दिया, क्लब को मैंने नंबर 2 दे दिया, हार्ट को नंबर 3 दे दिया, डायमंड को नंबर 4 दे दिया। तो ऐसा हो सकता है कि स्पेड क्लब और हार्ट आ जाए, मतलब क्या आ जाए, 1 2 3 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है 1 2 4 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है 1 3 4 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है 2 3 4 आ जाए। इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। अच्छा, इसको निकालने का एक शॉर्टर वर्जन भी था। भाई हमारे पास में टोटल कितने सूट हैं, 4 सूट हैं, तो 4 में से कोई भी 3 चूज करना है, क्रम में नहीं रखना है। क्रम में रखना है क्या भाई, हमको कह रहा है 3 डिफरेंट सूट के कार्ड होने चाहिए, ऐसा तो नहीं कह रहा है पहला इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका। तो किसी भी क्रम में होने चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन चाहिए 4C3, और अगर 4C3 निकालोगे तो 4C1, और इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। देखो यही आ रहा है। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात को समझो, 4C1 हो जाएंगे। और 3 अलग अलग सूट के होने चाहिए। हर सूट में कितने कार्ड हैं, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। मतलब पहले कोई 3 सूट चुन लिया, ये और ये चुन लिया, चाहे ये और ये चुन लिया, कोई भी एक चुन लिया, उसका मैंने पहले से नंबर ऑफ वेज लिख लिया। कितने हो गए, 4C1 वेज हो गए। इसके बाद में अब अगर हमको किसी भी एक सूट में से एक कार्ड चाहिए, जैसे इसमें से एक कार्ड चाहिए, तो कितने वेज हो जाएंगे, 13C1 हो जाएंगे। दूसरे वाले सूट में से कितने कार्ड हो जाएंगे, इसमें भी 13 कार्ड है, 30C1 हो जाएंगे। और तीसरे वाले सूट में से भी कितने हो जाएंगे, 13C1 हो जाएंगे। तो ये हमारे फेवरेबल वेज हो गए, कितने तरीके से हम कार्ड को चुन सकते हैं जो हमारे पक्ष में है। अब अगर हमको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने तो कैसे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में 52 कार्ड हैं और 3 कार्ड निकलना है। 52 में से 3 कार्ड गिर रहे हैं, तो 52 में से 3 कार्ड जो गिर रहे हैं उनके कितने तरीके से वो गिर सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो हो जाएगा 52 में से 3 कार्ड को चुनने के जितने भी तरीके हो, 52C3। अब बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। देखो क्या आ जाएगा, 4C1 4, 13C1 13, 13C1 13, 13C1 13। अगर आप देखोगे 52C3 तो हो जाएगा 52 गुणे 51 गुणे 50 बटे में क्या हो जाएगा, 1 2 3। ध्यान से देखो, 13 गुणे 4 52, 52 से हमारा 52 खत्म हो जाएगा। 2 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, और 3 से हमारा कटेगा कितनी बार, 17 बार। अब अगर ऊपर देखोगे तो कितना आएगा, 13 गुणे 13 169, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। नीचे कितना आ जाएगा, 17 पचे 85, 8 17 दूना 34 और 8 42, 169 बटे 425। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत यूनिक है, ग्रेड 1 में तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन जिस भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। मतलब यूनिक क्वेश्चन का मतलब बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, ये वैसे ही स्पेशल क्वेश्चन है। कभी ना कभी ग्रेड 1 की परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ गए होंगे कि कैसे मैंने सवाल को कैलकुलेट किया। ठीक, चलो और आगे। कह रहा है 52 पत्तों के डेक से प्रतिस्थापन के साथ 2 कार्ड निकाला जाता है। अच्छा, प्रतिस्थापन के साथ का मतलब क्या हो गया? अभी तक जितने भी हम लोग कार्ड निकाल रहे थे, 2 कार्ड निकाल रहे थे। देखो इसमें भाषा, इस सवाल में ही मैं आपको 3 भाषा बता रहा हूं। जैसे अभी तक हमको कह रहा था 52 में से 2 कार्ड निकालना है, या ऐसे भी कह सकता है 52 में से बिना प्रतिस्थापन के 2 कार्ड निकालने, तो भी मतलब वही, बिना प्रतिस्थापन के 2 कार्ड निकाले, मतलब 52 में से पहले 1 कार्ड निकाला, फिर उसको अपने पास रहने दिया, दूसरा कार्ड निकाला। मैंने आपको पहले भी सिखाया है
कि अगर हम दो हाथ से एक बार में निकालना है या एक बार निकाल के अलग रख दिया और फिर निकालना है, तो बात एक ही है। कहने का मतलब जो पहला कार्ड हमारा आ गया, जब दोबारा निकालेंगे तो वो नहीं आएगा, और दोनों हाथ से निकालेंगे तो भी वही बात है, इसमें जो कार्ड आएगा वो इसमें कार्ड नहीं आएगा। तो प्रतिस्थापन के बिना निकालना और एक साथ निकालना एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा केस हो गया प्रतिस्थापन के साथ निकालना। प्रतिस्थापन के साथ निकालने का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक कार्ड मैंने निकाला, फिर मैंने उसको वापस रख दिया, अब मैं दूसरा कार्ड निकाल रहा हूं, तो रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब पहला कार्ड रख रहा हूं फिर दूसरा कार्ड निकाल रहा हूं। तो जैसे मान लो अगर 52 कार्ड था और हमने क्या किया, एक कार्ड निकाला, तो एक कार्ड हमारे पास में कम हो गया, कितना बचा, 51 बचा। और जब हम वापस इसको रख देंगे तो फिर हमारे पास में कितना कार्ड हो जाएगा, 52 कार्ड हो जाएगा। तो पहले भी हम 52 कार्ड में से एक कार्ड चुन रहे हैं और बाद में भी हम 52 कार्ड में से ही एक कार्ड को चुनेंगे। लेकिन अगर मान लो हमसे कहा जाए दो कार्ड चुनना है बिना प्रतिस्थापन के, तो पहले 52 में से एक चुनेंगे, कितना बचेगा, 51। फिर इसमें से जो बचा हुआ एक कार्ड है 51, इसमें से एक चुनेंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। यहां पर जो तरीका है वो डिफरेंट है और यहां पर जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, जैसे हमारे केसेस बनते हैं वैसे ही केसेस बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। कह रहा है 52 पत्तों के डेक से प्रतिस्थापन के साथ दो कार्ड निकाला जाता है। एक केस है, मतलब एक सवाल एक कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन ये है कि पासे की एक जोड़ी फेंकता है। तो कह रहा है ए को समान सूट के दोनों पत्ते और बी को कुल 6 प्राप्त करने की संभावना क्या। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब अगर मैं बोलूं तो बहुत अच्छे लेवल का सवाल हो। इसको अलग से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको अलग से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। भाई अभी तो हमने 52 में से 3 कार्ड निकाले थे, यहाँ पे तो 2 ही कार्ड निकाले हैं। 3 कार्ड अलग अलग सूट के होने थे वो भी निकाल लिया था, तो 2 कार्ड के एक सूट होने का कंडीशन है वो भी निकाल लेंगे। और ये दोनों केस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। भाई हमारा कार्ड में क्या हो रहा है और हमारा पासे में क्या हो रहा है, दोनों आपस में डिपेंड करेंगे, नहीं, इंडिपेंडेंट है। और कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ हो जाए, ए को समान सूट के दोनों पत्ते, और का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों केसेस के बीच में क्या लगेगा, गुणा। अब देखो कुल 6 प्राप्त करने की प्रायिकता मैंने आपको कल भी बताई थी। क्या होगा, अगर टोटल 6 चाहिए तो 1 और 5, 1 से 5 तक जाओगे कितने बनेंगे, 5, और 2 पासे हैं तो टोटल कितने केस बनेंगे, 6 का स्क्वायर 36। तो दूसरा वाला तो बड़ी आसानी से आ गया, 5/36। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कल का सेशन नहीं देखा और डायरेक्ट ये सेशन देख रहे हो, तो कल का सेशन एक बार देख लेना, ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि इतनी जल्दी सर ने आंसर कैसे निकाल दिया। टोटल सम 6 आने की प्रायिकता 5/36। अब हमारे पास में क्या बचा, ये। अब जैसे अभी हमने कहा था 4 में से 3 सूट के हो जाए कार्ड, तो वैसे यहां पे भी कह रहा है 52 पत्तों में से प्रतिस्थापन के साथ 2 कार्ड निकालना है। तो सबसे पहले कह रहा है कोई एक सूट के होने चाहिए, मतलब जैसे मान लो हमारे पास में स्पेड है, क्लब है, हार्ट है, डायमंड है, इसमें 13 पत्ता है, इसमें भी 13 पत्ता है, इसमें भी 13 पत्ता है, इसमें भी 13 पत्ता है। तो हमने जब पहला कार्ड निकाला तो वो इसका आया, तो दूसरा भी कार्ड हमारा इसी का आना चाहिए, दूसरा भी कार्ड हमारा इसी का आना चाहिए, दूसरे का नहीं आना चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो इन चारों में से कोई एक सूट को चूज करना होगा, तो 4 में से एक सूट को चूज करने के कितने तरीके, 4C1। अब फिर कोई भाई हमारा एक कार्ड है, कोई भी हमारा एक कार्ड है, उसको हम निकालने जा रहे हैं। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने किसी एक सूट का हो जाए तो फेवर में कितने कार्ड हो गए, 13 कार्ड हो गए, और टोटल कितने कार्ड हो गए, 52 कार्ड हो गए। अब ध्यान से समझो, हमने सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल दी। स्पेड कार्ड के आने की प्रायिकता हमने क्या निकाल दी। अब पहला कार्ड मान लो हमारा क्या हो गया, स्पेड हो गया। केस क्या हो सकता है भाई, पहला कार्ड भी हमारा स्पेड हो जाए, या क्लब हो जाए, या हार्ट हो जाए, या डायमंड हो जाए। और या का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, चाहे ये प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहे ये प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहे ये प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहे ये प्रोबेबिलिटी, सब सेम आएगी। तो क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, एक ही नंबर को 4 बार जोड़ोगे, क्या हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा। तो ये वही गुणा है। और मैं क्या कर रहा हूं, पहले केस को निकाल रहा हूं बस। भाई जो ये केस है वही ये केस है, वही ये केस है, वही ये केस है, सबको जोड़ने के लिए मैंने 4C1 पहले लगा दिया। अब मैं स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ले रहा हूं। पहला कार्ड स्पेड आए, 52 में से स्पेड निकालने की, स्पेड के कितने कार्ड हैं, 13, तो 13/52 हो गया। दूसरा कार्ड भी हमारा स्पेड का हो जाए, लेकिन अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने एक कार्ड निकाला, वो स्पेड आ गया। अब मैंने वो कार्ड को वापस उसमें रख दिया। अब फिर से हमारे पास में कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, और हम फिर से कितना कार्ड निकालना है, एक कार्ड निकालना है। तो 52 में फिर से स्पेड के कितने कार्ड हो गए, 13 कार्ड हो गए।
अब पहला हमारा स्पेड आया है, अगर हमने जब वापस उसको रख दिया है तो अब जो अगला इवेंट हमारा हो गया ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। मतलब पहला स्पेड और दूसरा स्पेड आए, ये दोनों इवेंट कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, क्योंकि अगर हमने कार्ड निकाल के रखा होता अपने पास तो डिपेंडेंट इवेंट है। कहने का मतलब अब कार्ड हमारा कम हो जाता, टोटल में भी से कार्ड कम हो जाता और स्पेड में से भी कार्ड कम हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, तो टोटल भी हमारे 52 हो गए और स्पेड भी हमारे 52 हो गए। और अगर फिर से हमको स्पेड निकालना है तो वो स्पेड डिपेंड ही नहीं करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी पे, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया। और फिर से स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 13/52 आ जाएगी। तो अब अगर आप इसकी बात करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4, 13 चौक 52, 1/4 और 1/4। तो 1 4 से 1 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4। अब इन दोनों को बस आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 36 × 4 करोगे तो 144। तो ये वाला जो हमारा कैलकुलेशन है ये हो जाएगा 5/144। और मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। इतने लेवल तक एग्जाम नहीं जाएगा, फिर भी आप सोचो मैं ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन करा देता हूं जिस लेवल तक एग्जाम मैक्स टू मैक्स जा सकता है। ऐसे पिछली बार भी जब मैंने पढ़ाया था तो ऐसे सारे क्वेश्चन करा दिए थे, तभी जो बच्चे हैं जब एग्जाम देने गए थे तो उनको कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर तरीके के सवाल करा रखे थे। ठीक, चलो, तो ये हमारे क्या है कि कार्ड्स के केसेस हो गए। अब इसी से मिलता जुलता सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगता है कलर बॉल्स पे। तो मैं सीधे सीधे कलर बॉल्स के क्वेश्चन लिखकर दिखाता हूं। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको अलग से कोई भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, तरीका सेम ही है। कार्ड्स में क्या है कि हमको रटना पड़ता है, भाई हमारे पास में 52 कार्ड है, 26 लाल है, 26 काले हैं, कंडीशन हमको सब याद होनी चाहिए। कलर बॉल के केस में ऐसा है ना कि हमको कुछ याद नहीं करना है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन सवाल में मिलेगा और जो सवाल में इंफॉर्मेशन होगा उसी के हिसाब से हमको काम करना होगा। तो हमारे लिए एक चीज तो आसान हो गई कि कुछ याद नहीं करना है, लेकिन दूसरी चीज कठिन हो गई। अगर कुछ याद नहीं करना है तो हर सवाल यूनिक हो गया, हर सवाल को हमको शुरू से पढ़ना होगा, समझना होगा और खत्म करना होगा। कार्ड वाले केस में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, आप उनको रट सकते हो, लेकिन फिर कलर बॉल के केसेस में आपको देखना होगा। जैसे कह रहा है एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंदें। भाई हमारे पास में एक बक्सा है, उसमें 2 काली गेंद डाल दी, 6 हरी गेंद डाल दी और 4 पीली गेंद डाल दी। तो कह रहा है यदि 2 गेंद यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है तो दोनों के हरे होने की प्रायिकता क्या है? यहां पर 1 बॉल भी निकाल सकते हैं, 2 बॉल भी निकाल सकते हैं, 3 बॉल भी निकाल सकते हैं, 4 बॉल भी निकाल सकते हैं। 1 बॉल का भी केस आएगा, 2 बॉल का भी आएगा, 3 बॉल का भी आएगा और 1 बॉल का बहुत आसान हो जाएगा। तो 1 बॉल का नहीं लगा रहा हूं। अब जैसे मान लो 1 बॉल का भी कहे काली हो गई, तो काली के लिए फेवर में कितने? 2, तो 2C1 बटे में 6 4 10 2 12C1। तो अगर ब्लैक की बात करेगा तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक की कितनी हो जाएगी? 2/12। अगर ग्रीन की बात करेगा तो ग्रीन की कितनी हो जाएगी? 6/12। अगर येलो की बात करेगा तो येलो का कितना हो जाएगा? 4/12। सिंगल के केस में पूछा नहीं है मैंने, इसी में करा दिया है ताकि आप समझ सको कि अगर 1 बॉल निकालना होगा तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब अगर 2 बॉल निकालना है तो कैसे? तो फिर से वही बात है, जैसे हमारा वहां पर था फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल हमारे पास में कितनी गेंदें हो गई? 6 2 8 4 12 गेंदें हो गई। और 12 गेंद में से कितनी गेंद निकालना है? 2 गेंद निकालना है। तो 12 गेंद में से 2 गेंद निकालेंगे, कितने तरीके हो जाएंगे? 12C2। क्या यहां क्रम की जरूरत है? नहीं सर, हमको क्रम की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? दोनों हरे रंग की हो। यहां पे कह रहा है पहला हरा, दूसरा हरा, पहले पोजीशन पे हरा, दूसरे पोजीशन पे हरा नहीं। मतलब हमको परम्यूटेशन की नहीं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब टीम बनाना है, ग्रुप बनाना है, समूह। समूह के लिए C2। और कलर बॉल के केस में याद रख लो, अब C2 लगेगा हमेशा, मतलब कॉम्बिनेशन का केस लगेगा। कह रहा है दोनों कैसे हो जाए? हरे हो जाए। तो हरे हमारे पास में कितनी गेंद है? 6 गेंद है। फेवरेबल 6, 6 में से 2 आ जाए, 6C2 अपॉन 12C2। अब दोनों जगह पे 2 लगा हुआ है तो 6 × 5 और 12 × 6 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 5/22। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी बड़े आसानी से समझ गए होगे और आप देख पा रहे होगे कि जो हमारा कार्ड्स के केस में बनना था सेम हमारा कलर बॉल के केस में बनना है। कार्ड्स के केस में हमको सारा डेटा याद रखना था, कलर बॉल के केस में सारा डेटा सवाल में दिया रहेगा, तरीका वही लगेगा। फटाफट और भी सवाल करते हैं। कह रहा है कलश में 10 काली 5 सफेद गेंद है। कह रहा है कलश से एक के बाद एक 2 गेंद बिना प्रतिस्थापन के खींची जाती है। अच्छा देखो, मैंने पीछे भी सेशन में बताया, बिना प्रतिस्थापन एक एक करके निकालो या 2 गेंदें एक साथ निकालो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट कभी कभी एग्जाम में ऐसा सेंटेंस यूज कर लेता है कि 2 गेंद निकालना है और कई बार ये लिखा रहेगा कि बिना प्रतिस्थापन के एक एक करके 2 गेंद निकालना है। दोनों केस एक ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो दोनों खींची गई गेंदों के काले होने की प्रायिकता क्या है?
तो दो गेंदे निकालने, दोनों काला हो जाए। काली हमारे पास में कितनी है 10, तो 10C2, और टोटल कितनी गेंदें हैं 15, तो 15C2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये हमारा कैसे आ जाएगा, 10C2 हो गया, 10 इंटू 9, मतलब C2 नहीं लिख रहा हूं, कैलकुलेशन लिख रहा हूं, 15 इंटू 14। 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 बार, और 2 से कटेगा 7। तो कितनी बार, कितना वैल्यू आ जाएगा 3/7। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे जैसा सवाल कह रहा है, एक के बाद एक गेंद निकाल के भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता था। कैसे, मान लो पहली गेंद निकालते हैं, कह रहा है दोनों ब्लैक होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट भी ब्लैक एंड सेकंड भी ब्लैक, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम चलो पहली ब्लैक निकालते हैं। पहली ब्लैक निकालने के लिए भाई ब्लैक हमारे पास में कितनी है 10, और टोटल हमारे पास में कितनी है 15, तो 10/15 हो गया। एंड के लिए हमने क्या कर दिया, गुणा लगा दिया। अब अगर हमने एक बॉल निकाल ली है और वो बॉल हमारी कैसी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि पहली बॉल हमारी ब्लैक निकल चुकी है तभी दूसरी बॉल हमारी ब्लैक होनी चाहिए। अगर पहली ब्लैक नहीं निकली है तो हमारा प्रोबेबिलिटी तो बनेगा नहीं, दोनों ब्लैक चाहिए ना। पहली ब्लैक निकल चुकी है, अगर पहली ब्लैक निकल चुकी है तो 15 में से एक गेंद निकल चुकी है और एक काली निकल चुकी है, मतलब टोटल हमारे पास में कितनी बची हुई है 14, और काली हमारे पास में कितनी बची हुई है 9। तो 10/9/15 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही सेम कैलकुलेशन यहां पर भी बना है, और अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3/7। ये हमारा केस हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो सवालों को आप जैसी भाषा दी है उसका भी यूज करके कर सकते हो, या उस भाषा को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, चलो। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो एकदम पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा होगा और ये क्वेश्चन पढ़ रहा होगा, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा सर के ऊपर से जाएगा, उसको मालूम ही नहीं चलेगा सर क्या पढ़ा रहा है। प्रोबेबिलिटी चीज ही यही है, जब तक कि आप बेसिक से सारी चीजों को नहीं सीखोगे, शुरू से शुरुआत नहीं करोगे, तब तक प्रोबेबिलिटी पल्ले नहीं पड़ती। ठीक, कह रहा है एक बैग में 2 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली नहीं है। अच्छा, नीली नहीं है तो ये हमारा क्या है कि हमको नीली नहीं चाहिए, तो नीली हटा दो। हमारे पास में नीली कितनी है 2, तो ये हमको नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दी। फेवर की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं, क्या फेवरेबल केस, नीली नहीं चाहिए, तो हमारे पास में फेवर में कितनी गेंदें हो गई 5 गेंदें हो गई, और टोटल कितनी गेंदें हो गई 7 गेंदें हो गई। और कितनी गेंद निकाल रहे हैं 2 गेंदें निकालने, तो फेवरेबल केस हो गया 5C2 और टोटल केस हो गया 7C2। फिर से 5C2 का मतलब 5 × 4 और 7C2 का मतलब हो गया 7 × 6। 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, ऊपर कितना आ जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 21। 10/21 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप देखो, चाहे कार्ड का केस हो, चाहे कलर बॉल का केस हो, बड़े आसानी से हम लोग सारे सवाल को सोल्व कर रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है बैग ए में 2 सफेद और 4 काली गेंद है, बैग बी में 5 सफेद और 3 काली गेंद है। प्रत्येक बैग से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों के काले होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो, अभी तक हम लोग एक बैग से गेंद निकाल रहे हैं, अब हमारे पास में 2 बैग है, एक बैग यहां है और एक बैग यहां है। देखो, इसमें 2 तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो हमको ये बोला जाए इसमें से भी गेंद निकालने हैं, इसमें से भी गेंद निकालना है, या कभी कभी हमको ये बोलेगा नहीं कि इसमें से गेंद निकालना है, इसमें से गेंद निकालना है, तो हमको बैग में से चुनना भी पड़ सकता है, भाई इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे। तो केसेस बनेंगे, बहुत रेयर आएगा वो, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम अलग अलग केस है, इससे भी बॉल निकालना है, इससे भी बॉल निकालना है, मतलब दोनों से बॉल निकालना है। तो कह रहा है दोनों के काले होने की प्रायिकता, मतलब जो हमारा फर्स्ट बैग है इससे भी ब्लैक होना चाहिए, और जो हमारा सेकंड ब्लैक बैग है इससे भी हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। दोनों से होना चाहिए, मतलब पहले से भी और दूसरे से भी होना चाहिए। अच्छा, पहले बैग से कुछ निकाल लें उसकी प्रायिकता, दूसरे बैग से कुछ निकाल लें उसकी प्रायिकता कैसी है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। अरे इंडिपेंडेंट है, जैसे एक सिक्का उछाला दूसरा सिक्का उछाला, वैसे ही एक बैग में क्या हो रहा है दूसरे बैग को क्या मालूम चलेगा, कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में एंड का मतलब गुणा हो जाएगा। तो कह रहा है पहले वाले बैग से काली हो जाए, एक निकालना है, काली के लिए कितनी गेंदें हो गई 4, टोटल कितनी गेंदें 6। दूसरे में भी काली हो जाए, काली कितनी गेंदें हैं 3, टोटल कितनी गेंदें हैं 8, तो 3/8। 3 से काटोगे 2 बार जाएगा, 4 से काटोगे 2 बार जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। कितने आसानी से हमारा सवाल। अगर यहीं पर ऐसा बोल देता कि एक ही बॉल निकालना है और बताओ उस बॉल की ब्लैक होने की प्रायिकता क्या है। मान लो अगर यहां पर ये हमको ना देता कि प्रत्येक बैग से एक बॉल निकालना है, कह रहा है एक बैग से मतलब किसी भी बैग से एक बॉल निकालना है और उस बॉल के ब्लैक होने की प्रायिकता क्या है, तो क्या कंडीशन बनेगा कि सबसे पहले 2 में से हमको कोई एक चूज करना पड़ेगा।
और फिर उससे हमको ब्लैक निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो सकता है कि भाई ये चूज करें, इसकी प्रायिकता क्या है, फिर उसमें से ब्लैक आने की प्रायिकता क्या है, या ये चूज करें तो इसकी प्रायिकता क्या है और उसमें से ब्लैक आने की प्रायिकता क्या है। कंडीशन बनेंगे, केसेस बनेंगे, उसको अभी आप छोड़ दो, जब हम और केसेस वाले सवाल करेंगे तो फिर बताएंगे, अभी आज की क्लास में उस पर नहीं जाते। एग्जाम में भी बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कह रहा है एक बैग में 6 गेंदे, 6 लाल गेंदे, 4 नीली गेंदे हैं। 2 गेंदे यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा केस को टिपिकल कर दिया। अब यहां पे तुमको कलर नहीं बता रहे कि कौन सा कलर का निकालना, कह रहा है जो भी कलर निकालो एक ही कलर निकालो। तो ऐसा हो सकता है कि भाई 2 गेंदे हमारी क्या हो जाए, 2 हमारी लाल हो जाए, 2 हमारी क्या हो जाए, लाल हो जाए, या 2 हमारी क्या हो जाए, नीली हो जाए, ब्लू हो जाए। अच्छा ये नीली और लाल आपस में कैसे इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव हैं, इंडिपेंडेंट है, कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। भाई अगर 2 लाल हैं तो 2 नीली नहीं होंगी, अगर 2 नीली हैं तो 2 लाल नहीं होंगे, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ज्यादातर केस में जहां पे और आएगा वहां पे प्लस आता है, जहां पे एंड आएगा वहां पे गुणा आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि कैसा इवेंट है हमारा। तो कह रहा है एक ही रंग के होने के लिए या तो भाई हमारा 2 लाल का मतलब हो गया 6C2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10C2। इसी तरीके से प्लस 2 नीली हो जाए तो 4C2 बटे में कितना हो जाएगा, 10C2। दोनों को अगर देखोगे तो 6 इंटू 5 बटे में 10 इंटू 9, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन में 10 इंटू 9। ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 12। 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42, और नीचे दोनों में कितना आ जाएगा, 90। 6 से कट जाएगा 7 बार, 6 से कट जाएगा 15 बार, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 बटे। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हो। चलिए देख लेते हैं और कितने क्वेश्चन बचे, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं होंगे हमारे, खत्म होने वाले होंगे, 2 क्वेश्चन और बचे होंगे। चलिए कह रहा है 2 नीली और 7 लाल गेंदों वाले बॉक्स से 2 गेंदों का चयन किया जाता है, कम से कम एक गेंद के नीले होने की प्रायिकता क्या। देखो अभी तक कलर दे रहा था, फिर कलर नहीं दिया, अब यहां पर खेलना स्टार्ट किया, कम से कम, अधिक से अधिक। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम, अधिक से अधिक बात है तो आप ऐसे समझो, केस बनाओ, 1 गेंद निकलेगी, 2 गेंद निकलेगी, 3 गेंद निकलेगी, कितनी गेंद निकलेगी, कौन से कलर की निकलेगी। जैसे कह रहा है कि कितनी गेंद निकाल रहे हैं, 2 गेंद निकाल रहे हैं, तो 2 गेंद निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा कोई भी नीला ना हो सकता है हमारा 1 नीला हो, और हो सकता है हमारा 2 नीला हो। यही तो है ना, 0 ब्लू हो जाए, 1 ब्लू हो जाए, 2 ब्लू हो जाए। तो कम से कम एक का मतलब हो गया कि 1 होगा तो भी चलेगा और 2 होगा तो भी चलेगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया, फेवर में हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अगेंस्ट में हो गया। अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया। अगर ये कहा जाए कि कोई नीली गेंद ना हो, ये निकाल लें, तो ये तो बड़ा आसान है। मान लो अगर अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी P है तो फेवर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - P हो जाएगी। तो कह रहा है भाई कोई भी गेंद नीली नहीं है, ये निकालो। तो भाई ठीक है, कोई भी गेंद नीली नहीं है, नीली नहीं है तो क्या है, लाल है। मतलब 7 में से 2 आ जाएं, अगर 7 में से 2 आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों लाल हो जाएंगे। बस यही केस हमको नहीं चाहिए। तो 7C2 अपॉन में 9C2 ये हमको नहीं चाहिए, तो 1 - ये हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी। ये हो जाएगा 7 × 6 और बटे में कितना हो जाएगा, 9 × 8। 3 से कटेगा 2 बार, सॉरी 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 4 × 12, 7/12 आ गई। ये हमारी किसकी आ गई, अगेंस्ट वाली प्रोबेबिलिटी आ गई, ये वाली प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब 7/12। तो जो हमारा एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो हमको निकालना है वो कितना हो जाएगा, 1 - 7/12 मतलब 5/12। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो यहां पर बनाते तो हमको 2 केस बनाने पड़ते हैं। एक ब्लू का मतलब हो गया, एक ब्लू हो जाए एंड एक रेड हो जाए, एक ये केस बनेगा। दूसरा केस ये बनेगा और 2 ब्लू, एक ये केस की प्रोबेबिलिटी निकालो, एक ये केस की प्रोबेबिलिटी निकालो। इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी यहां पर, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी यहां पर, और का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों प्लस। ठीक है, चलो एक बैग में 4 सफेद और 6 लाल गेंद है। 3 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। 1 गेंद निकाल लिया, 2 गेंद निकाल लिया, 3 गेंद भी निकाल लिया। कह रहा है 2 गेंदों के सफेद और 1 के लाल होने की प्रायिकता क्या है। कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा।
कह रहा है 2 गेंद के सफेद और एक के लाल होना चाहिए, मतलब 2 गेंद हमारा क्या होना चाहिए, व्हाइट, और एक हमारा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। जब आप ऐसे लिखते हो ना तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि हमको प्रोबेबिलिटी क्या करनी है। आप इसके केस बना लो, भाई 2 सफेद हो और एक लाल है, ये हमको चुनना है, तो चुनने के कितने तरीके होंगे, भाई हमने आपको बताया टीम बनाने के कितने तरीके। लाल हमारे पास में कितने हैं, 6 हैं, तो 6 में से सॉरी लाल हमारे पास में कितने हैं, 6, और कितने चाहिए, 1। सफेद हमारे पास में कितने हैं, 4, कितने चाहिए, 2, तो 4 में से 2 को चुनना है, और का मतलब बुरा, 6 में से क्या करना है, 1 को चुनना है, यही तो कह रहा है। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए, इतने हो गए। और कह रहा है टोटल कितनी गेंदें निकालना है, 3। हमारे पास में गेंदें कितनी है, 10, तो 10 में से 3 गेंदों को चुनने के कितने तरीके हो गए, इतने तरीके हो गए। 4C2 का मतलब 4, 4 गुड़े 3 बटे में 1 गुड़े 2, 4 3 12 बटे 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और बटे में 10C3 10 9 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 2 3। अब देखो 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। नीचे सब खत्म, ऊपर सब खत्म, ऊपर 3 बचा, नीचे 10 बचा, तो 3/10 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा। तो आप देखो मैंने हर तरीके के सवाल कार्ड्स में और हर तरीके के सवाल कलर बॉल में करा दिए हैं। ये इसलिए करा दिए कि इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और बाकी जो कुछ रैंडम क्वेश्चंस बन गए हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कवर कर लेंगे। हालांकि पहले भी मैंने कवर किया है, और उनको हम प्रैक्टिस सेशन में भी कवर कर लेंगे। जैसे 2 आदमी है, दोनों आदमी से कुछ पूछा जा रहा है, सच बोलने की प्रायिकता, झूठ बोलने की प्रायिकता, दोनों में कोई एक सच बोले, दोनों में कोई दोनों सच बोले, एक दूसरे का खंडन करें, ये सब केसेस जो है ना उनको हम लोग अलग से जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहीं पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारे स्पेशल केसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे कवर हो गए। कॉइन हो गया, डाइस हो गया, कार्ड्स हो गए, कलर बॉल्स हो गए, और बेसिक प्रोबेबिलिटी भी मैंने आपको अच्छे से सिखा दी। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेशन में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो ये प्रोबेबिलिटी का हमारा सारा का सारा केस खत्म हो गया है। इसकी और पीछे जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी सारी की सारी सोल्यूशन पीडीएफ, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप सारे के सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर लो। कोई बच्चा ऐसा है जो ग्रेड 1 की तैयारी कर रहा है, अभी भी उसका कोई टॉपिक छूटा है, तो माई पाठशाला पर कोर्सेस अवेलेबल है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चा 2026 की तैयारी करने की सोच रहा है तो वो भी इस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच में आपको सारे सब्जेक्ट के बेसिक थ्योरी से लेकर प्रैक्टिस तक की क्लासें मिलेंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, चाहे आप मैथ का कोई भी टॉपिक ले लो, नंबर सिस्टम ले लो, सेट थ्योरी ले लो, स्टैटिक्स ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो, कोऑर्डिनेट ले लो, मैंने सब कवर कर रखा है। तो आप बैच को ज्वाइन करके इनको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।